अगर चंद्रमा पे 10 मंजिला बिल्डिंग भी हो जाए और वहां से कोई कूद जाए, नहीं मरेगा वो, मस्त धीरे धीरे आएगा। हम अपने ग्रेविटेशन के कारण ऐसे भागते हैं, वहां कोई भागेगा तो यहाँ से उड़ेगा और कहीं और जाके गिरेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन का वैल्यू बहुत कम है, और ग्रेविटेशन का वैल्यू ही कम होने की वजह से वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर कोई चीज तैर रहा है का मतलब है उसका घनत्व तो कम है, डूब के तैर रहा है मतलब टॉप सरफेस दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का घनत्व तो सेम है। 54 किलो से पार था, मेरा खुद का वजन 52 किलो था तब, अब मैं एक हाथ से उठाने चला था कितने केजी को, 54 केजी। इतना ज्यादा घनत्व होता है। जितना स्पेस जहाज ने लिया है उतना स्पेस में अगर फुल पानी भर दिया जाए तो जहाज के वजन से 3 गुना ज्यादा निकलेगा पानी का वजन। अंदर भाग को पूरा खोखला रखा जाता है। बॉम्बे रेलवे में अगर कोई नौकरी में जाएगा तो पहले उसको एफिडेविट साइन करवाएगा, किसी कीमत पे आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, स्ट्राइक पे जाएंगे आपका नौकरी खत्म। इसलिए आप देखेंगे ट्रेन का चक्का पानी में डूबा हुआ है लेकिन लोकल ट्रेन चल रही है। मास एंड डेंसिटी, उसमें समय नहीं लगेगा। मास और डेंसिटी में पूछने लायक क्या हो सकता है, सोच के देखिए। एक सिंपल सा टॉपिक दिया है, मास और डेंसिटी। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ये कुछ हद तक इशारा कर रहा है कहां से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तरलों के यांत्रिक गुण की तरफ इशारा कर रहा है, जहां किसके बारे में पढ़ेंगे, मास और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मास और वेट में अंतर पता होना चाहिए, द्रव्यमान और भार में। हाँ बताइए मास क्या होता है, खुद का वेट रहा तो उसको वेट कहते हैं, मास थोड़ी ना कहते हैं। बोलिए फटाफट बोलिए। बिल्कुल सही बात है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का मापक है क्या, और ये नियत राशि है कभी बदलने वाली, और किसी भी मास पर द्रव्यमान पर पृथ्वी जितना ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है उसी को क्या कहते हैं। इसलिए द्रव्यमान को लिखते हैं आप m, f बराबर क्या होता है ma, इसी f के जगह क्या लिखेंगे वेट, यहाँ m यहाँ, इसलिए भार किसके बराबर होता है mg के बराबर। द्रव्यमान नियत राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कभी भी चेंज होने का नहीं है। मान ले जाए आपका वेट कितना है 72, क्या 72 केजी ना, वैसे ही आपके एग्जाम में भी होगा। मैंने पूछा है वेट और आपने बताया है मास, आखिर ना ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको बोला कि आपका वेट कितना है, मैंने पूछा क्या था वेट, लेकिन आपने बोला 72 केजी, सही बात है। आपको कहीं भी वेट पूछते हैं आप किस में बताते हैं, केजी में बताते हैं। वैसे ही एग्जाम में भी होगा, आपके डेली लाइफ में दिया गया क्वांटिटी मास है या वेट है, इससे जानते हैं हम उसके यूनिट से। केजी में बताया भले वेट बोलूं, वो क्या बताया बताऊंगा मैं, मास। यूनिट जान लिया तो मास बोलूं चाहे वेट बोलूं, यूनिट से पहचानते हैं कि दिया गया राशि मास है कि वेट है। इसका यूनिट क्या होगा वेट का, न्यूटन। ठीक है, इसका क्या होगा केजी या फिर ग्राम, जो भी आप बोले। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, कारण यहां पर मास कांस्टेंट है लेकिन जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, मून पर जी का मान, अर्थ पे जी के मान का 16 है, तो यहां आपका अगर वजन 60 केजी है तो मून पर कितना हो जाएगा 60 केजी ही रहेगा, क्योंकि मैं किसमें बताया हूं केजी में, तो क्या किसमें रहेगा वो मास है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर बोलता है कि पृथ्वी पर उसका वेट 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जाइए 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा ताकत लगा के यहाँ कूदते हैं और 1 मीटर उछल जाते हैं, चंद्रमा पे 6 मीटर जाएंगे। अगर चंद्रमा पे 10 मंजिला बिल्डिंग भी हो जाए और वहां से कोई कूद जाए, नहीं मरेगा वो, मस्त धीरे धीरे आएगा। समझ में, क्योंकि ग्रेविटेशन का मान कम है। आदमी जब वहां दौड़ेगा तो टप्पा खाएगा, दूर दूर में जाएगा। ठीक है, हम अपने ग्रेविटेशन के कारण ऐसे भागते हैं, वहां कोई भागेगा तो यहाँ से उड़ेगा और कहीं और जाके गिरेगा। इसलिए आप देखना चंद्रमा पर मूवी देखते हैं, चंद्रमा पर जब कोई भी भागता है तो उसको ऐसे दिखाता है जैसे कृष्ण नहीं उड़ता है, वैसे दिखाता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन का वैल्यू बहुत कम है, और ग्रेविटेशन का वैल्यू ही कम होने की वजह से वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। वहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, और जो क्या बोलते एस्केप वेलोसिटी जो है का वेग का मान बहुत कम होता है। तो एक समय में माना जाता है कि रहा होगा, धीरे धीरे सारे के सारे जो एयर पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, एस्केप हो गए, बाहर चले गए। अब वहां पर किसी प्रकार का कोई, तो वहां पर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होंगी, ना हवा चलेगा, ना पानी गिरेगा, ना तूफान आएगा, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तभी तो कुछ लोग बोलते कि हमारा जो चंद्रयान गया है उसके जमीन पे लोगो बनाए हैं, कोई फूंक दिया तो लोगो तो खत्म हो जाएगा। तो चंद्रमा पर ना हवा चलेगी, ना बिजली गिरेगी, ना पानी गिरेगा, कुछ नहीं होगा, एकदम वैक्यूम है। ठीक है, और इसी वजह से चंद्रमा का आसमान भी कौन से कलर का है, काले रंग का है। इसलिए जितना भी वहां फोटो भेजा जाता है ऐसा लगता है कि रात वाला ही फोटो क्यों भेजा है, अरे वो दिन का है, उसका आसमान ही का रंग कैसा है। आप भी
8 किलोमीटर का आपका एटमॉस्फेयर है, उससे ऊपर निकलिए, आसमान का रंग आपको भी क्या दिखने लग जाएगा, काला। इसलिए स्पेसशिप में बैठा हुआ किसी व्यक्ति के सामने वाले कांच को दिखाता है तो पूरा काले रंग का दिखाता है। चलिए आते हैं घनत्व पे, डेंसिटी। तो घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई देखना चाहें केजी बाई मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर लीटर भी बोल दे, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तेल का डेंसिटी कितना होता है, 950 केजी पर मीटर क्यूब। बर्फ का डेंसिटी कितना होता है, 900 से 950 केजी पर मीटर क्यूब। और सबसे खतरनाक पारा Hg 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। समुद्री जल 1025 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान रहे, पानी का डेंसिटी जो हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस का है। उसी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, ये वही सबसे ज्यादा वाला है। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी क्योंकि चेंज होता है, तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। यूजुअली आप क्या पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का होता है, सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का होता है, द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। लेकिन पानी अजीब है, पानी का सॉलिड फॉर्म में ही पानी में तैर रहा है। बर्फ किस में तैर रहा है, पानी में। किसका घनत्व ज्यादा रहा होगा, पानी का। नहीं तो बर्फ तो हल्का हो गया ना, तैर रहा है, इसका मतलब बर्फ का घनत्व देख लो, अब पानी का घनत्व देख लो, तो बर्फ का 5 से 10% भाग बाहर रहेगा पानी से, ठीक है। अगर कोई चीज तैर रहा है का मतलब है उसका घनत्व कम है, डूब के तैर रहा है मतलब टॉप सरफेस दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का घनत्व सेम है, और डूब ही गया तो वस्तु का घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि तेल जो है, आपको पता है कि खाने का तेल जो हम लेते हैं वो लीटर में भी बिकता है और केजी में भी बिकता है, तो लीटर में ज्यादा फायदा है कि केजी में फायदा। आपको बोला कि 100 रुपए लीटर में लो या तो 100 रुपए केजी में लो, किस में लेंगे आप, 100 रुपए केजी में ज्यादा तेल आएगा 1 लीटर से। क्योंकि देखो ध्यान से, थोड़ा देर समझते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपको बोला जाए कि 1 लीटर पानी में कितना केजी पानी, 1 लीटर जो पानी है उसको नापेंगे तो कितना केजी निकलेगा, ये पूछ रहा है। क्या लगता है आपको, 1 केजी? 1 लीटर तेल में कितना केजी तेल, 950 ग्राम। देखिए इधर 1 लीटर पानी में कितना केजी पानी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान निकालना है, आयतन कितना दिया है, 1 लीटर। लीटर को इधर भेज दीजिए तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लीटर इधर गुणा होगा तो 1/1000 मीटर क्यूब कह सकता हूं। लीटर क्या कह सकता हूं, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1000 से 1000 खत्म, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, तो द्रव्यमान किसके बराबर निकला, 1 केजी। 1 लीटर पानी में 1 केजी ही पानी होता है क्योंकि उसका घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब 1 लीटर तेल में 950 ग्राम तेल, इसका मतलब 1 किलो लिए रहते थे, 1 लीटर से ज्यादा आ जाता। 1 लीटर बर्फ में 950 ग्राम, 900 से 950 ग्राम बर्फ होगा। 1 लीटर मर्क्यूरी को सोच के देखिए, समझ रहे हैं, 1 लीटर मर्क्यूरी 13.6 केजी का होगा, 13.6 केजी। आपको बोला जाए इस बोतल में भर दिया जाए मर्क्यूरी, कि ना 1 लीटर हो गया, और इसका वजन कितना है 13.6 केजी। अगर ये लोहा भी होता तो 7.8 केजी का होता, उससे दुगना होगा। तो मर्क्यूरी की बोतल में पकड़ के उठाओगे तो उठा नहीं पाओगे, बोतल का लेंथ ऐसे बढ़ते जाएगा, भले फट जाएगा बोतल, समझ रहे हैं क्या। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ोगे संभव है, इतना भारी होता है। आप उसको उठा के देखोगे तो कैसे लगेगा पता है, कोई अदृश्य शक्ति है जो इसको अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि कोई चीज का इतना वजन नहीं हो सकता, ऐसे लगेगा वो, इतना ज्यादा वजन होता है। जैसे मैं कॉलेज में था तो 4 लीटर का बोले क्या है, गैलन है ना, 4 लीटर मर्क्यूरी है, 4 लीटर पानी उठाने का आदत है हमें एक गैलन में,
कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंटेनर था लोहे का, स्टील का, चारों तरफ उसके हैंडल दिए थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको तो एक हाथ में उठा लूंगा मैं, उठा के देखा ही था, हिला नहीं पाया था उसको। 4 हैंडल इसलिए दें ताकि 4 लोग पकड़े। उसको पता है कि 52-54 किलो से ज्यादा, 13 चौक 52, 0.6 को 4 बार और करो, 54 किलो से पार था। मेरा खुद का वजन 52 किलो था तब। अब मैं एक हाथ से उठाने चला था कितने केजी को, 54 केजी। इतना ज्यादा घनत्व तो होता है उसको, ठीक है, पारा में। चलिए बढ़े आगे। अब इसी में थोड़ा आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब यह है कि हम किसी वस्तु के घनत्व को तुलना कर रहे हैं किससे, पानी के घनत्व से, ठीक है। S अगर लिखते जल के लिए तो ये 1 आ जाता, S लिखते पारा के लिए तो 13.6 आता, S लिखते समुद्री जल के लिए 1.025 आता, तेल के लिए 0.95 आता। मतलब ये बता रहा है कि पानी के तुलना में ये 13.6 टाइम ज्यादा डेंसर है, ज्यादा घनत्व रखता है या ज्यादा भारी है। ये पानी की तुलना में इतना भारी है, ये पानी की तुलना में कम है। पानी का जितना वजन है उसका 95% है, या पानी का जितना घनत्व है उसका 95% घनत्व है। तो पानी के हिसाब से हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, मानक लिक्विड है, वो क्या है, पानी है। तो पानी के हिसाब से हम केवल कंपेयर करें, इसका कोई भी इकाई नहीं होगा, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, ऊपर की इकाई नीचे की इकाई कट जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से तैर रहा है, वस्तु का घनत्व मान लेते हैं कि ये लिक्विड का घनत्व है रो, तो ये जरूर रो ज्यादा होगा किससे। अगर ऐसा हो जाए कि एग्जैक्ट डूब के तैर रहा है तो रो नॉट और रो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि डूब ही गया है ये, तो रो नॉट क्या है, ज्यादा है किससे, रो से, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ देखो, अगर ऐसा बोला है, जिस मान ले जाए पानी है 1000 kg पर मीटर क्यूब का, और आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, कितना % उसका डेंसिटी कम है, उतना ही भाग बाहर रहेगा। तो अगर 950 दिया है किसका, केजी पर मीटर क्यूब आइस का, तो परसेंट देखिए 5% कम है, हाँ कि ना। इसका डेंसिटी कितना % कम है, 5%। तो 95% भाग डूबेगा, 5% ऊपर रहेगा। अगर कोई वस्तु दे दिया जिसका बोलता है कि 750 केजी पर मीटर क्यूब है, तो 25% कम है, तो 3/4 भाग डूबा रहेगा और 25% ऊपर रहेगा, ठीक है। चलो आपको महसूस करवा ही देता हूं, ठीक। इस कंटेनर में क्या है, पानी। मान लेते हैं इस साइज का जल है और इसका वजन है 1 kg। इस जल को जब मैं बर्फ बनाऊंगा तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो समझने के लिए इसके वजन को 1.2 kg ले लूं। अरे हाँ कि ना भाई, 1 kg ही नहीं रहेगा यार, वॉल्यूम बढ़ा है, आयतन बढ़ा है, एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ा ना डल गया है। पानी, आधा गिलास पानी को बर्फ बना दो, आधा गिलास ऊपर चला जाएगा, तो क्या वजन चेंज हो जाएगा क्या, आयतन चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है। इसीलिए तो बोले कि देखो बर्फ का घनत्व कम होता है, उतना ही पानी से उससे ज्यादा बर्फ बना है, मतलब इसके अणु और दूर दूर हुए होंगे, बाहर से कोई मटेरियल नहीं आए हैं, अणु दूर दूर हुए तो घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, समझने के लिए ऐसा समझिए कि जैसे ही मैं इस बर्फ को इस पानी में डुबाने वाला हूं, वो अपने वजन के कारण ये डूबना चालू होगा। और आर्किमिडीज क्या बोलता है कि इस पर एक उत्प्लावन बल लगेगा, और उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, हटाए गए, डिस्प्लेस किए गए पानी के भार के बराबर। हम द्रव्यमान में ही समझ लेते हैं। सपोज इसका नीचे लगेगा 1 kg, नीचे लगेगा कितना, 1 kg। जब इस पर ऊपर 1 kg लगना चालू हो जाएगा तो ये डूबना बंद हो जाएगा। आप समझ के देखिए, इतना भाग बर्फ का डूबेगा और 1 kg जल हटा दिया, बर्फ का इतना ही भाग डूबेगा और कितना पानी हटा दिया वहां से, 1 kg। तो 1 kg के बराबर उत्प्लावन बल ऊपर लगने लग गया, तो बाकी तो इतना डूब ही नहीं पाएगा ना भाई। ऊपर लगने वाला बल और नीचे लगने वाला बल बराबर हो जाए, फिर डूबना बंद हो जाएगा। तो क्या किया, शुरू में इसका वजन ज्यादा था, तो पानी हटाते गए हटाते गए हटाते गए, इतना पानी हटा लेना है कि नीचे लगने वाला बल ऊपर लगने वाला बल के बराबर हो जाए। तो ये इतना ही बर्फ डूब के इतना सारा पानी हटा देगा, और इतना पानी का वजन कितना है, तो ऊपर कितना लगने लग जाएगा, 1 kg। फर्दर डूबना बंद हो जाएगा। इसलिए जिसका घनत्व, जैसे आप पूरा जहाज का ले, पानी वाला जहाज 10 मंजिल, सर उसका तो घनत्व पानी से ज्यादा है, डूब क्यों नहीं रहा है, नहीं है उसका घनत्व पानी से ज्यादा, अंदर तो पूरा खोखला है। एक बात बताओ, स्टील का मैं बॉल बनाऊं, स्टील बहुत पतला, स्टील का अंदर से खोखला है, पानी में फेंक दूंगा डूब जाएगा क्या,
औसत घनत्व अभी भी पानी का ज्यादा है, एवरेज डेंसिटी पानी का ही ज्यादा है। उसने जितने लोग उसमें हैं और जहाज के वजन के बराबर जहाज आधा डूब के उतना सारा पानी हटा चुका है, उस हटाए गए जो पानी है उसका वजन पूरे बराबर है और अंदर नहीं डूब सकता हो। समझ पा रहे हैं क्या? तो औसत घनत्व जो है वो कम है जहाज का। बना लोहे से है तो क्या हुआ, जहाज जिस साइज का है उसी साइज का पानी ला दो, जहाज के 3 गुना भार का हो जाएगा। जितना स्पेस जहाज ने लिया है उतना स्पेस में अगर फुल पानी भर दिया जाए तो जहाज के वजन से 3 गुना ज्यादा निकलेगा पानी का वजन। ठीक है, अंदर भाग को पूरा क्या रखा जाता है, खोखला रखा जाता है ना। तो बायंसी फोर्स या उत्प्लावन बल आप समझते हैं, कोई भी वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से पार्शियली या फुल्ली डूबा हुआ है तो वह द्रव उसमें ऊपर की तरफ बल लगाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा, ये किसने बताया था, आर्किमिडीज ने। क्या बोला था, हाँ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। थर्माकोल का 5% भाग डूब के ही थर्माकोल के वजन के बराबर ऊपर फोर्स लगा दिया, तो थर्माकोल क्यों डूबेगा? जब आदमी डूबता है तो डूब ही जाता है, लेकिन कुछ समय बाद लाश ऊपर आ जाती है, क्योंकि बॉडी फूलता है। बॉडी फूलता है तो बॉडी का घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो वो ऊपर आ जाता है। थोड़ा घनत्व से संबंधित है तो इसमें दाब वाला पोर्शन पूछने के थोड़ा चांसेस है, और दूसरा जो है एयर के बारे में कुछ पूछ दे। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर कितने हाइट का है, 8 किलोमीटर। लमसम में कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर है तो ये जो दाब लगा रहा है 8 किलोमीटर ऊंचाई का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर या दाब जो है बल बटे इकाई देखेंगे तो न्यूटन पर, इसी को और क्या बोलते हैं, पास्कल, एंड पास्कल इज वेरी। ठीक, अब देखिए समान फोर्स के लिए, फॉर सेम फोर्स, समान फोर्स के लिए प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्षेत्रफल के। तो ऐसा बोला जाता है कि ऊंट जो है आसानी से रेगिस्तान में चल पाता है, आप क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि आप ऊंट नहीं है। ऊंट का पैर का क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रेशर कम। मैं इस पेन को लेके यहां ऐसे कर पा रहा हूं, सुई को लेके इतना फोर्स लगा देता तो सुई का क्षेत्रफल बहुत कम, क्षेत्रफल बहुत कम तो प्रेशर बहुत ज्यादा। कोई आप सब्जी वाला झोला उठाए हैं, उसका पट्टी अगर पतला हुआ तो काफी तकलीफ होगी, पट्टी मोटा हुआ तो क्षेत्रफल बढ़ा दिए, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? एक आपको बोला जाए कि दोनों तरफ एक कील रखें, एक एक पैर रख के खड़े हो जाइए, हो जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन एक तरफ 2000 कील को बांध दिया जाए, एक तरफ 2000 कील को बांध दिया जाए, अब आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, क्षेत्रफल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एक सुई से गुब्बारा को फोड़ना कितना आसान है, सुई का गुच्छा ला दो आप बहुत सारा, उसको फोड़ोगे तो गुब्बारे का शेप चेंज होने लग जाएगा, इतना आसानी से फूटने वाला नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। पास्कल का एक नियम है, पास्कल का नियम क्या बोलता है कि किसी बंद द्रव में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से बिना किसी हानि के संचरित होती है। यह नियम से बहुत कम बल लगा के बहुत बड़ा फोर्स जनरेट किया जा सकता है। तो इसका एप्लीकेशन में क्या आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब इसका एप्लीकेशन है। कि आपको पता चलेगा कि एक उंगली से आप फोर्स लगा रहे हैं और पूरा पूरा राजन स्क्वायर पॉइंट का बिल्डिंग उठ रहा, ये संभव है। किसकी वजह से? बॉम्बे का लाइफलाइन किसे कहा जाता है, बॉम्बे का लाइफलाइन, बॉम्बे के लोकल ट्रेन को बॉम्बे का लाइफलाइन कहा जाता है। अगर ट्रेन आया 10-15 सेकंड रुकता है, चढ़ गए तो ठीक, नहीं चढ़े तो 10 मिनट वेट करिए, सेम जगह के लिए सेम प्लेटफॉर्म पे फिर से ट्रेन आ जाएगी। इतना कम टाइम गैप मेंटेन करते हैं। आप देखेंगे कि अंदर, ट्रेन के अंदर जितने व्यक्ति अंदर आ नहीं सकते उससे ज्यादा हैंडल दिखाई देंगे आपको, क्योंकि वो 10-15 सेकंड में फिर अपने फुल स्पीड में आ जाता है। और बॉम्बे का लाइफलाइन इसलिए बोला जाता है कि अगर बॉम्बे ट्रेन को रोक दिया जाए तो कोई आदमी, बॉम्बे का आदमी अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर पाएगा, जहां है वही ब्लॉक।
क्योंकि ट्रेन में जितने लोग ट्रेवल कर रहे थे पूरा किस में आ गए, रोड में आ गए। अब रोड में तो जगह ही नहीं है, इतने दिन का जाम लगेगा। सोचिए इस बॉम्बे रेलवे में अगर कोई नौकरी में जाएगा तो पहले उसको एफिडेविट साइन करवाएगा, किसी कीमत पे आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, स्ट्राइक पे जाएंगे आपका नौकरी खत्म। इसलिए आप देखेंगे ट्रेन का चक्का पानी में डूबा हुआ है लेकिन लोकल ट्रेन चल रही है, व्यक्ति वहां खड़े उनके पैर तक पानी आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है ट्रैक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेन चलते रहेगा, रुकने वाला काम नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेन रुका तो सब कुछ रुक जाएगा। और उसमें लगा हाइड्रोलिक ब्रेक, 3 जगह पावर लेता है तो 3 जगह हाइड्रोलिक ब्रेक लगा है। वो नाम है लोकल, सुपर फास्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, बचा कुछ और कुछ मास और डेंसिटी में कुछ रहा देखते हैं।